माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनसे माजरत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। पिछले चंद रोज़ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर एक टॉपिक टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हर कोई इस टॉपिक के मुतल्लिक बात कर रहा है और अब मारूफ कालम निगार और मारूफ सहाफ़ी हसन निसार ने न सिर्फ इस मौजू के मुतल्लिक बात की बल्कि बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। हसन निसार ने मौलाना तारिक जमील के हवाले से बात करते हुए अपने व्लॉग में ये कहा कि उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है कि जब मीडिया ने उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक रखा और एक आलमे दीन की इस तरह तजलील की कि उनको एक दिन बाद ही माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मीडिया पर्सन की नुमाइंदगी करते हुए हसन निसार ने एक फ़राग दिली का मुजाहरा किया और बतौर मीडिया पर्सन उनको इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि जिस तरह मौलाना तारिक जमील के ख़िलाफ़ मीडिया के ऊपर एक कटारा बनाया गया और उसमें उनको खड़ा किया गया और खड़ा करके फिर उनसे माफ़ी भी मंगवाई गई। तो इस बात के ऊपर उनका कहना था कि उनको बहुत तकलीफ़ है, तो इसलिए मौलाना तारिक जमील से वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह का अगर दर खुला रहता है तौबा के लिए, तो माजरत के लिए भी इंसानों के जो छोटे छोटे दरवाज़े दिलों के हैं खुले रहने चाहिए। मैं कुछ लोगों के रवैये पे मैं मौलाना तारिक जमील से माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनसे माजरत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मीडिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि मौलाना तारिक जमील की इस तजलील के ऊपर खामोश नहीं रहे। उन्होंने मीडिया बरादरी का साथ देने की बजाय उनके खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि उनका खुद मीडिया से ताल्लुक, हसन निसार हो या और बहुत सारे लोग हैं, वो इस वक्त मौलाना तारिक जमील के हक में ही बात कर रहे हैं और मीडिया के इस नारवा सलूक के ऊपर वो भी खामोश नहीं रह सके। तो मीडिया ने तारिक जमील को जिस तरह एक मौजू बनाया और जिस तरह उनको मशक़ सितम बनाया, हालांकि वो एक आलमे दीन थे, मीडिया पर आना और बार बार उनको डिबेट के लिए बुलाना ये उनका काम नहीं था। मगर इसके बावजूद हामिद मीर और इस ग्रोह के जितने भी लोग हैं उन्होंने मौलाना तारिक जमील को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनकी इस कदर तजलील की कि उनको एक दिन बाद ही मीडिया के ऊपर आकर अपने उस बयान की माजरत करनी पड़ गई। हालांकि मौलाना तारिक जमील ने तो एक आम सी बात की थी और एक किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने एक अमूमी बात की थी कि हमारे मुआशरे में झूठ किस कदर आम है, हमारा मीडिया किस कदर झूठ बोलता है, जिसका सबूत खुद मीडिया पर्सन के वो ट्वीट्स हैं जिसमें वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा मीडिया बहुत बड़ा झूठा है। न सिर्फ दुनिया का मीडिया बहुत झूठ बोलता है बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत झूठ बोलता है। तो इसके ऊपर तो एंकर बरादरी जो है, जो मीडिया पर्सन है, वही इस बारे में बोल रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील का बयान गलत नहीं था, वो बिल्कुल ठीक बयान था और मीडिया के झूठ के मुतल्लिक जितना भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा था। और बजाय इसके कि हामिद मीर और ये तबका इस बात पर शर्मिंदा होता, इसकी बजाय वो और इस वक्त अपने धड़ल्ले से अपने मौलाना तारिक जमील की माफ़ी को अपनी एक शानदार फतह तस्वर कर रहे हैं और इसके ऊपर बाकायदा एक सेलिब्रेशन टाइप उनका जो माहौल है, ट्विटर के ऊपर जो उनके ट्वीट्स हैं वो इसी बात की निशानदाही कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील से माफ़ी मंगवाकर उन्होंने शायद कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। अब मीडिया के इस तर्ज अमल को आप देखें कि एक तरफ वो मौलाना तारिक जमील से उनके बयान की वजाहत मांगते हैं और फिर उसके ऊपर उनको माफ़ी भी मंगवाते हैं। दूसरी तरफ यह आलम है कि 2 रोज़ पहले मारूफ सहाफ़ी जो हैं जियो न्यूज़ के सलीम साफ़ी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम है इसको मतनाज़ा बनाते हुए इसे घपला करार दिया और इसके लिए उन्होंने सबूत के तौर पर 2-3 पेपर अटैच किए। और वो पेपर उन्होंने कहाँ से उठाए थे? वो एहसास पोर्टल से उठाए थे जो कि गवर्नमेंट ने खुद उस पर अपलोड किए थे ताकि लोगों को वहाँ तक रसाई मिल सके, ताकि लोगों को उनके इलाकों के मुतल्लिक पता चल सके कि उनके इलाके में कितने लोगों को एहसास एमरजेंसी कैश दिया जा चुका है। मगर सलीम साफ़ी इसके ऊपर तहकीक करने के बजाय सिंपल उन्होंने ये किया कि उन्होंने वहाँ से वो पेपर उठाए और ख़ुद नासमझी के आलम में, उनको खुद भी इस बात की समझ नहीं आई और बजाय किसी से तस्दीक करवाने के, पूछने के, प्रिंट निकाल के उसके ऊपर अपने घपला करार देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर उसको अपलोड भी कर दिया। तो इनका ये तर्ज अमल है, इनको ना किसी तहकीक की ज़रूरत है इल्ज़ाम तराशी के लिए और ना इनको किसी तहकीक की ज़रूरत है कि आया जो उनके सामने नज़र आ रहा है। वो इतने हरफन मौला खुद को समझते हैं और अपने आप को इतना मुकम्मल समझते हैं कि इनको लगता है कि ये जिस पे शक करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई मसला होता है। हालांकि इनकी तहकीक इतनी कमज़ोर होती है, ये 1-2 वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलीम साफ़ी को इस प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है, जो एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने ट्वीट के अंदर जवाब दिया कि जितना भी प्रोपोगंडा है ये झूठ के ऊपर है, क्योंकि ये फहरिस्तें एक तो हमने खुद अपलोड की हैं, दूसरा ये है कि ये कैटेगराइज किया हुआ है और कैटेगरी के मुताबिक ही हम लोगों के अंदर ये रकम तकसीम कर रहे हैं। तो जिस कैटेगरी में जितने लोग अवेलेबल हैं उनके मुताबिक ही, डाटे के मुताबिक उनको वो एमरजेंसी कैश प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो इस हवाले से सलीम साफ़ी का ये जो प्रोपोगंडा था वो उसी वक्त ही दम तोड़ गया, मगर इन लोगों की ये हरकत जो है, इसी तरह की ये हरकतें करते हैं, खुद बगैर तहकीक के ये इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे को गुनाहगार साबित करते हैं, मगर जब अपनी बारी आती है, कोई इनके ऊपर उंगली उठाता है जो कि हकीकत होती है, उसके ऊपर भी ये इतना शोर मचाते हैं और इतना हाहाकार करते हैं कि उसके बाद दूसरे बंदे को भी माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। बजाय इसके कि वो मौलाना तारिक जमील के इस बयान को सच जानते हुए इसके ऊपर अमल करते, इसके ऊपर फ़िक्रमंद होते कि किसी ने मीडिया के झूठ बोलने के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, अपनी इस्लाह करते, उल्टा मौलाना तारिक जमील की किरदार कुशी ही करना शुरू हो गए। और अब तक मौलाना तारिक जमील के हवाले से ये जियो और जितने भी बड़े, ये 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं, इनके जितने भी साफ़ी हैं, वो ट्विटर के ऊपर मौलाना तारिक जमील के क्लिप की वीडियो एडिटिंग करके अपने मतलब का वीडियो बनाते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं और दिखाते हैं कि मौलाना तारिक जमील किस मौके के ऊपर क्या बात कर रहे थे। तो इस तरह का ये प्रोपोगंडा मौलाना तारिक जमील के खिलाफ शुरू हो चुका है। जितने बड़े बड़े मीडिया पर्सन हैं जिनको मौलाना तारिक जमील की बात से बड़ी तकलीफ हुई थी, वो खुद को किसी के आगे जवाबदाह होना भी पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि उनका काम सिर्फ उंगली करना है, वो किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, किसी की भी किरदार कशी कर सकते हैं, मगर जब उनकी बारी आती है तो उसके ऊपर वो माजरत करने को भी तैयार नहीं होते। सहाफ़त की जो आज़ादी राय है उसके अम्ब्रेला के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हसन निसार ने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए और मीडिया पर्सन होने के नाते उन्होंने जिस दर्दमंदी के साथ माफ़ी मांगी है वो काबिल तारीफ़ है। देखना ये है कि और मीडिया के कितने लोग जो इसी तरह बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए हसन निसार की तकलीद करेंगे और मौलाना तारिक जमील से माफ़ी मांगेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।